हथियार उठाने वाला या तो एक फौजी है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है या फिर एक पुलिस वाला जो कानून का रक्षक है। लेकिन अगर एक आम इंसान हथियार उठा ले तो समझ लो या तो मजबूरी ने उसे मजबूर किया होगा या फिर उसने ये सेल्फ डिफेंस में आके किया है। और जब कानून और मजबूरी के बीच की ये लकीर धुंधली होने लगे तब कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की जो इस दाव पेच को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। नाम है विदुथलई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी जंग है जो समाज के अलग अलग पहलू को सामने लाती है। इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं और सवाल ये है, क्या ये फिल्म आपके टाइम के लायक है या फिर सिर्फ एक और पॉलिटिकल थ्रिलर जो बस गुजर जाएगी। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड मूवीज। जो मैं रिकमेंड करूँ वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। बागेश्वर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर एक टाइम पर माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, स्पेशली सोपस्टोन निकालने के लिए। ये माइनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि धीरे धीरे ज़मीन कमज़ोर होने लगी और इसका असर पूरे शहर पर दिखने लगा। पहले तो छोटी मोटी दरारें आईं, फिर धीरे धीरे ज़मीन खिसकने लगी और देखते ही देखते लोगों के घर, सड़कें, सब कुछ एक एक करके बिखरने लगे। न्यूज़ चैनल पर यह जगह एक हेडलाइन बन गई। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेजेडी थी, पर जो वहाँ के लोग थे उनके लिए ये उनका पूरा जीवन था जो एक पल में बिखर गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहाँ विकास और विनाश एक साथ चल रहे हैं। हमारी मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ है जनता आर्मी जो अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने नेचर को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार बैठी है। दूसरी तरफ है सरकार जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग के दम पर यहाँ माइनिंग शुरू करवाना चाहती है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जा सकें। और यहीं से शुरू होती है एक असली तकरार। एक तरफ सरकार अपनी फोर्सेज लेकर आती है डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को दबाने और उनका शोषण करने के लिए। दूसरी तरफ जनता आर्मी जो सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक सोच है जो डिसाइड कर चुकी है कि ये सब होने नहीं देगी। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक जंग है, प्रकृति और प्रगति के बीच, ज़मीर और ज़बरदस्ती के बीच। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। पहले पार्ट की कहानी शुरू होती है एक नए पुलिस ऑफिसर से, कुमार, जो अभी अभी फोर्स ज्वाइन करता है। उसकी पहली पोस्टिंग होती है उसी गांव में जहां टेंशन अपने चरम पर है। पहले दिन ही उसे ये एहसास हो जाता है कि ये पोस्टिंग कोई आम नहीं, यहाँ जान का खतरा हर मोड़ पर है। एक पल के लिए उसके मन में ट्रांसफ़र का ख्याल भी आता है, बट वो मुमकिन नहीं। धीरे धीरे कुमार इस नए माहौल को समझने लगता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक गांव की लड़की से होती है। नज़रें मिलती हैं, बातें बढ़ती हैं और एक अनजानी सी डोर दोनों को जोड़ने लगती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कुमार ने कभी सोचा भी ना था। पुलिस वालों की एक टीम गांव के कुछ लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर ले आती है और उनमें से वो लड़की भी एक है जिसे कुमार का दिल जुड़ने लगा था। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता आर्मी के लीडर पेरूमल को पकड़ा जा सके। पुलिस का मानना है कि ये गांव वाले उसके सपोर्टर्स हैं और यही उनका सबसे बड़ा जुर्म है। पहले पार्ट की कहानी यहीं तक रहती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शुरू हुई लेकिन जिसमें अभी तूफान आना बाकी है। बात करूं मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तो हाँ, विदुथलई का पार्ट 1 एक अच्छी शुरुआत देता है जो टिपिकल मसाला एंटरटेनर से काफ़ी बेहतर है, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं कि उसे 8.2 की रेटिंग दी जाए। थोड़ा रियलिस्टिक रहूं तो 7.2 एक जस्टिफाइड स्कोर होगा, ना ज़्यादा ना कम। मूवी की स्टोरी लाइन फ्रेश है जो एक अलग फ्लेवर देती है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंट करती है वो है पार्ट 1 का क्लाइमैक्स। एंडिंग थोड़ी एब्रप्ट लगती है क्योंकि जैसे ही कहानी मोमेंटम पकड़ती है सब कुछ एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और पार्ट 2 का हिंट सामने आ जाता है। अगर अननेसेसरी सीन काट कर पार्ट 1 की स्टोरी को एक प्रॉपर क्लोजर दिया जाता तो ये फिल्म और भी इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन जो लोग दोनों पार्ट्स एक साथ देखेंगे उनकी तो लिटरली लॉटरी लग गई। एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा जो और भी इंगेजिंग होगा। अब बाकी की बातें पार्ट 2 में करेंगे जहाँ असली धमाका होगा। तो अब बात आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।